बोलो जो वचन में सुनूं, जो गवाहियां सुनूं, वो 100 गुना फलों को लेके आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तारीफ करो जोर से, वायर के लिए तारीफ करो खुदावन की जोर से। हालेलुया। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अपनी बाइबल को उठाओ। पहले से जुगना हो अभिषेक आज मुझ पे। अपने हाथों को उठाकर बाइबल उठाओ। अपने हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके जो कुछ खुदावन मुझे तू देगा, सुनाएगा, मैं उसे ग्रहण करूंगा। अंगीकार करो ऊंची आवाज में। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। सब गाएंगे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। जो मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। मांगो ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है शाम की चर्च। हालेलुया। 7 हफ्तों की डिलीवरेंस शुरू हो चुकी। हर साल हम ऐसा करते हैं, तो इस साल ये 7 वीक 7 हफ्ते लगातार डिलीवरेंस शुरू होगी। आज पहला है, हर थर्सडे हर संडे। मेक श्योर आप ये 7 हफ्तों में और कोई काम संडे थर्सडे ना करें, क्योंकि अभी संडे भी मैं यहीं हूँ, थर्सडे भी यहीं हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब डिलीवरेंस वीक्स आते हैं, जब छुटकारे वाले हफ्ते परमेश्वर अगुवाई करता है कि हमें प्रेयर करनी है, थाउजेंड्स डिलीवर होंगे, हजारों में। आप देखना। सुबह जो मैंने आपको वर्ड दिया, आपको इंटरनेट पे जाके सुनना है अगर आप सुबह यहां नहीं थे। ये 7 हफ्तों में मैं आपको डिलीवरेंस वर्ड दूंगा कि अगर आपको छुटकारा लेना है अपनी लाइफ की बिगेस्ट प्रॉब्लम से, तो आपको किन वचनों की पालना करनी है। आमीन। जो बाइबल में परमेश्वर ने कहानियां लिखी हैं 4 साल पुरानी, 5,000 साल पुरानी, 2,000 साल पुरानी, उनको लिखने का एक मकसद है कि किस तरह से उन लोगों ने छुटकारा हासिल किया और किस तरह से छुटकारा नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, अगर मिला तो कैसे मिला। हालेलुया। बाइबल कहती है रूत जो परमेश्वर को मानने वाली मुआबिन थी, नियोमी की बहू थी। नियोमी जिसका पति मर गया, उसके दोनों बच्चे मर गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के घर को, उसकी प्रेजेंस को छोड़कर मोआब देश में चले गए जब उनको अकाल का सामना करना पड़ा। इसको अगर पूरा सुनना है तो आप सुबह के वचन को सुनेंगे, आपको पूरा मालूम होगा। और बाइबल कहती है जब वो वापिस अपने देश में आई, जब रूत ने कहा कि मैं तेरे साथ चलूंगी क्योंकि परमेश्वर यहोवा मेरी जिंदगी से दूर हो जाएगा अगर मैं अपने देश वापस चली जाऊंगी मेरे पति मरने के बाद, लेकिन उसने फैसला किया कि वो आगे जाएगी और अपनी जिंदगी परमेश्वर के साथ बिताएगी। उसने कहा सिर्फ मौत ही है जो तुझे मुझसे अलग कर सकेगी और कोई चीज अलग नहीं कर सकेगी। तो पहला पॉइंट ये है, अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए और ऐसी चाहिए जिससे कोई इंसान आपको डिलीवर नहीं कर सकता, वो छुटकारा जो अभी हमने टेस्टिमनी सुनी, जो डॉक्टर जो परमेश्वर नहीं खड़े किए हैं, वो हॉस्पिटल जो परमेश्वर नहीं बनाए हैं,
लेकिन कई बार परमेश्वर चाहता है कि वो भी काम ना कर पाए, ताकि परमेश्वर बता सके कि जो काम वो नहीं कर सकते मैं वो कर सकता हूं। हालेलुया। वो छुटकारा जो आपका हस्बैंड आपका नहीं कर सकता, वो छुटकारा जो आपका बाप जो आपसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है वो आपका नहीं कर सकता, वो छुटकारा जो आपकी मां नहीं कर सकती, वो छुटकारा जो आपके बच्चे आपका नहीं कर सकते। आपके साथ रो सकते हैं, हंस सकते हैं, आपको अच्छे बेस्ट हॉस्पिटल्स में ले जा सकते हैं, आपके साथ अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, लेकिन छुटकारा नहीं कर सकते। वो डिलीवरेंस जिसके लिए सिर्फ आपको परमेश्वर का ही हाथ चाहिए, वो छुटकारा जिसमें सिर्फ परमेश्वर ही कुछ कर सकता है तो कर सकता है। अगर वो छुटकारा हासिल करना है तो अभी दोनों तीनों कान मेरी ओर लगा लो, दो ये वाले और एक आत्मा वाला। और मैं आपको वायदा करता हूं इस वचन को सुनने के बाद आप अपने छुटकारे के बहुत करीब होंगे और ले लेंगे उसको। हालेलुया। अब जब बाइबल कहती है कि वो छुटकारा परमेश्वर भी आपका करना चाहता है, लेकिन बात यह है परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है, वो अपने वचन से हटता नहीं, वो इमोशनल नहीं, वो स्पिरिचुअल है। आमीन। परमेश्वर जो भी छुटकारा आपका करता है वो अपने वचन के बाहर जाके नहीं करता, इसीलिए आपको वचन के अंदर आना पड़ता है, आपको परमेश्वर के वचन को समझना पड़ता है। सिर्फ क्रिश्चियन बनने से या चर्च जाने से वो छुटकारा नहीं होगा, उसके आगे उसका अगला स्टेप ये है कि आप परमेश्वर के वर्ड को समझें, उसकी सोच को समझें, जो परमेश्वर के दिल में है, जो परमेश्वर करना चाहता है उसे समझें, और वो कैसे करता है उसे समझें। हालेलुया। अब आपको भजन संहिता 91 में उसकी एक आयत को आपके सामने पढ़ूंगा। उसने कहा, उसने जो मुझसे प्यार किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। कहता उसने जो मुझसे प्यार किया है, उसने जो 40 रोजे रखे ये नहीं लिखा, क्योंकि बिना प्यार के लोग रोजे रख सकते हैं। परमेश्वर से कोई प्यार नहीं, लेकिन हीलिंग चाहिए। बैप्टिज्म नहीं लेना चाहते, लेकिन रोजे रख सकते हैं क्योंकि उनको हीलिंग चाहिए। वो बो सकते हैं लेकिन बपतिस्मा नहीं लेते, क्योंकि उनको लगता है कि बोने से आशीष मिल जाएगी, लेकिन ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा। लेकिन एक व्यक्ति जो परमेश्वर से प्यार करता है वो रोजे भी रखता है, वो बोता भी है, वो प्रार्थना भी करता है, अड़ा और खड़ा भी रहता है। और परमेश्वर ने कहा, उसने जो मुझसे प्यार किया है मैं उसको छुड़ा लूंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। नाम का मतलब क्या है? अनोमा, क्योंकि यूनानी भाषा में बाइबल लिखी गई थी। जहां जहां नाम आता है हिंदी में, यूनानी भाषा में अनोमा अनोमा आता है। मेरे अनोमा को जान लिया है। अनोमा का असली मतलब है मेरा चरित्र, मेरा कैरेक्टर। परमेश्वर ने कहा मैं उसको छुड़ाकर ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे कैरेक्टर को समझ लिया है। यीशु मसीह का कैरेक्टर क्या था? जिस रात वो पकड़वाया गया, बाइबल कहती है उससे एक रात पहले, वो सेम नाइट में यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और हम परमेश्वर को क्या बोलते हैं? तेनू ये वीजा देना ही पैना, नहीं तो मैं चर्च नहीं जाना। तेनू मेरी मम्मी नू चंगा करना ही पैना, क्योंकि होर मेरा कोई भी है नहीं तो मैं तेनू मनना नहीं। और यीशु मसीह मौत को सामने देखकर कह रहे हैं कि पिता, अगर ये मौत नहीं टल सकती तो मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उसने जो मुझसे स्नेह किया है। अगर आपको बड़ा छुटकारा चाहिए, जैसे रूत ने लिया, जैसे मैंने अपनी लाइफ में बड़ा छुटकारा लिया है, मैं आपको उसके सीक्रेट बताऊंगा इन 7 हफ्तों में। और ये 7 हफ्ते हम प्रार्थना करेंगे और आप डिलीवरेंस के साथ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा, उसने जो मुझसे प्यार किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। रूत ने परमेश्वर से क्या किया? प्यार किया। उसे मालूम था वापस चली जाऊंगी तो अपने देश में जाके किसी और व्यक्ति से शादी कर लूंगी,
बच्चे पैदा करूंगी, आराम से रहूंगी, जिंदगी बिताऊंगी, लेकिन अगर इस बूढ़ी सास के साथ जाऊंगी तो कोई शादी नहीं होगी। बूढ़ी सास को पालना पड़ेगा, अपना भी पेट पालना पड़ेगा, सारी उम्र दुखी रहना पड़ेगा। पर एक बात है, यहां परमेश्वर यहोवा की आराधना करनी संभव होगी। लेकिन अगर मैं अपने देश चली गई तो वो जहां वो रहती थी वहां लोग यहोवा की आराधना नहीं करते थे। परमेश्वर उस जाति से नफरत करता था क्योंकि मोआब जाति व्यभिचार से पैदा हुई थी। वो बाप और बेटी के व्यभिचार से पैदा हुई थी। परमेश्वर नफरत करता था उनसे। और अब बाइबल कहती है उसने जो मुझसे प्यार किया है मैं उसको छुड़ाऊंगा। आपने सौदा किया है कि प्यार किया है? ये तो सौदा है कि मैं 40 रोजे रखूंगा तो मुझे चंगा करेगा, मैं ये अंगीकार करूंगा और तुझे ये करना पड़ेगा, मैं चर्च जाऊंगा और तुझे मेरी ब्लेसिंग मुझे रिलीज करनी होगी। ये सौदा है, ये प्यार नहीं। और ये बात परमेश्वर ने मुझे सालों में सिखाई, हर साल सिखाई। रो रो कर, पीट पीट कर मैंने सीखी, खिज खिज कर, दुखी होकर मैंने सीखी है कि मुझे परमेश्वर से प्यार करना होगा। मेहनत करनी है, लेकिन वो मेहनत प्यार के बाद आनी चाहिए, उससे पहले नहीं। हालेलुया। और बाइबल कहती है, मैं आपको उस आयत को पढ़ाऊंगा। हम पढ़ेंगे रूत 4 उसकी 13 आयत से। ये सुबह नहीं था, ये अभी है, आपके वचन आपके सामने। उसका सेकंड पार्ट, रूत की पुस्तक, उसका 4 बाब उसकी 13 आयत को मैं पढ़ूंगा। तब बोअज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया तो यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नयोमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले रिश्तेदार के बिना नहीं छोड़ा और इज़राइल में उसका नाम बड़ा हो। और ये तेरे लिए जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का ये बेटा है। तब नयोमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाई का काम करने लगी। और उसकी पड़ोसिनों ने ये कहकर नयोमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। आमीन। अब आपको ध्यान से समझना है। लोगों ने नयोमी से कहा कि परमेश्वर धन्य है, उसने तेरे जी में जी वापिस किया है। एक औरत जो अपना पति गवा चुकी है, दोनों बेटों को गवा चुकी है, खाली हो गई। जब वो आई थी उसने कहा था मैं भरे भरे हाथ से गई थी और खाली कैसे आई हूं? छूछे हाथ। मुझे नयोमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कड़वा कर दिया है। हम गए तो इसलिए थे कि वहां पे रोटी होगी। परमेश्वर के घर को छोड़ के हम दूसरी जगह चले गए थे कि हमारी जिंदगी बच जाएगी, लेकिन मैं वहां से खाली होके आई हूं। और लोगों ने कहा नयोमी आई है, कहते नयोमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि मैं छूछे हाथ आई हूं, कड़वी होके आई हूं। ऐसी पोजीशन पर पहुंचकर भी आप जानते हैं, कहते इट्स नेवर लेट। नयोमी का जब पति मरा, तब अगर उसे तभी अकल होती तो कम से कम अपने बच्चों को लेकर वापिस आ जाती। लेकिन जब उसका पति मरा, उसे लगा हाँ इत्तेफाक हो सकता है, सबने तो मरना ही है एक दिन, इत्तेफाक से वो मर गया होगा। लेकिन जब उसके बेटे मर गए, उसको मालूम हो गया कि ये इत्तेफाक नहीं है, ये परमेश्वर का क्रोध है, ये परमेश्वर का, ये उसके वचन का क्रोध हमारे ऊपर आया है कि हमने परमेश्वर के घर को छोड़ के हम मोआब में चले गए, जहां परमेश्वर की आराधना नहीं है, जहां परमेश्वर जिस जाति से नफरत करता है, जस्ट कि हम मरे ना। परमेश्वर ने कहा जो कुछ तू मुझे छोड़कर पाना चाहेगा, जिंदगी पाना चाहेगा, तो उसे गवा देगा। और जब फैसला किया कि अब तीनों मर गए, अब उसे मालूम था कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की ओर मुड़ने का फैसला किया। और बाइबल कहती है वो बैतलहम में आई अपनी बहू के साथ, और रिश्तेदार उसका था जो बोअज था, उसकी बहू ने उसके साथ जब मैरिज कर ली तो एक बेटा पैदा हुआ। और लोगों ने उसको कहा कि परमेश्वर तेरे जी में जी फिर लेके आ गया है और तेरा मरा हुआ बेटा उसने तुझे वापिस किया है, क्योंकि वो उसकी धाई का काम करने लगी। हाँ, उसको दूध पिलाने लगी, उसको केयर करने लगी, और वो उसकी एक तरह से मां बन गई। और परमेश्वर ने फिर से उसको छुटकारा दिया। ऐसी बहू दी जो 7 बेटों से अच्छी है। बोअज दिया
उसे फिर से नन्हा बेटा दिया, और बाइबल कहती है रूत का उसने छुटकारा किया। उसने जो मुझसे प्यार किया है, रूत ने परमेश्वर से क्या किया था? प्यार किया। उसने सौदा नहीं किया। उसकी जेठानी की वो सारी आशीष थी, लेकिन मिली रूत को। अगर शादी होती बोअज की रिश्तेदार के किसी निकट रिश्तेदार से, तो वो उसकी जेठानी से होती, लेकिन जब वो वापस चली गई और रूत रह गई, तो उसकी शादी फिर रूत के साथ हुई। और बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा, तू मुझसे प्यार करेगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। जिस खेत में रूत काम करने लगी, उसी खेत की वो मालकिन बन गई, क्योंकि उसका वचन है, मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। उसने ये नहीं कहा मैं तुझे नीचे, उसने कहा मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके लोग, आपका फाइनेंस, आप ऊंचे स्थान पर रहेंगे। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, आप सौदा करने नहीं आए। आपने बैप्टिज्म ले लिया, आप चेक नहीं करने आए कि जब मैं हो जाऊंगा तब मैं ले लूंगा, अब मैं पाप करता हूं, अब मैं बिजनेस करता हूं, मुझसे गलती ना हो जाए। अगर आप इस मेंटालिटी के हैं तो आप इस वचन के लिए नहीं हैं। मैं उस छुटकारे की बात कर रहा हूं जो जग जाहिर होता है। मैं उस छुटकारे की बात कर रहा हूं जिससे आंखें खुल जाती हैं और लोग बोलते हैं आह क्या बात है। मैं उस छुटकारे की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर अब आपका करने जा रहा है, जो खुदा के साथ वफादार हैं। उसने कहा उसने जो मुझसे प्यार किया, मैं उसे छुड़ाऊंगा भी, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। वो ऊंचे स्थान पर आपको रखने के लिए तैयार है। आप तैयार हैं क्या? वो कहता है मैं तेरे बच्चों को ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं तेरी फैमिली को ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हालेलुया। वो डिसीजन लेना ऐसी परिस्थितियों में कि अब भी मैं परमेश्वर के साथ वफादार रहने के लिए तैयार हूं। क्या इसके बाद भी परमेश्वर के साथ वफादार रहने के लिए तैयार हूं? एक नॉन बिलीवर बहू, इमेजिन करो, जब उसकी शादी हुई तो उसको मालूम था कि ये क्रिश्चियन है। इमेजिन करो क्रिश्चियन घर में शादी हुई और सोरा मर जाए और उसके बाद हस्बैंड मर जाए, तो क्या फेथ रह जाएगा परमेश्वर के ऊपर। लेकिन उसको मालूम था कि अगर कुछ गलत इस फैमिली में हो रहा है तो ये परमेश्वर की गलती नहीं, जरूर इनकी गलती होगी। कि परमेश्वर तो गलत नहीं हो सकता ना, वो तो कहता मैं अपने बच्चों को संभाल के रखता हूं। और जब उसने देखा कि अभी भी उसे मालूम था कि यहोवा परमेश्वर जीवित है, इतने झटके खाने के बावजूद भी, फादर इन लॉ का, अपने जेठ का, फिर अपने पति का 3 मौत देखने के बाद भी उसे मालूम था कि यीशु मसीह परमेश्वर जो है यहोवा जीवित परमेश्वर है। और उसने फैसला किया परमेश्वर को फॉलो करने का, बिना किसी लालच के, बिना फ्यूचर की चिंता के। कई बार आप फ्यूचर की चिंता करते हैं कि अगर यीशु मसीह में आए तो भुआ वीजा नहीं लगा के देगी, भुआ अमेरिका नहीं बुलाएगी, अगर यीशु मसीह में आ गए तो रिश्तेदार छोड़ देंगे। क्या वो रिश्तेदार ऐसी चंगाई कर सकते हैं? क्या वो रिश्तेदार आपको छुड़ा सकते हैं? क्या वो रिश्तेदार आपको स्वर्ग लेके जा सकते हैं? उसने सौदा नहीं किया। उसको मालूम था कि मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है, कोई नुकसान हो ना हो, कुछ भी हो, लेकिन अब मुझे मालूम है कि परमेश्वर जीवित है और मुझे उसके पीछे होना है। वो परमेश्वर जो रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। आपकी जिंदगी से जो कुछ भी चला जाए, लेकिन जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में आता है वो सब चीजें वापस ले आता है। उसने कहा जिन उपज, तेरे वर्षों की उपज जो टिड्डियों ने खा ली थी, मैं दुगनी भर दूंगा। आपने जितना फ्रस्ट्रेशन सहा है, आप दुगनी आनंद के भागी होंगे। आपने जितनी गरीबी, जितने साल सही है, उससे ज्यादा कहीं अधिक आप एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। बस आपको लगातार परमेश्वर को फॉलो करना है, उससे हटना नहीं है, उससे रुकना नहीं है। आपको उससे प्यार करना है, उसके साथ सौदा नहीं करना है। बोलो पड़ोसी को, बोलो प्यार करना है, सौदा नहीं। बिजनेस नहीं करना खुदा के साथ, उससे प्यार करना है। क्योंकि उसने कहा है वचन में, तू मुझसे प्यार करेगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ये वचन आपकी लाइफ में पूरा हो। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं ऐसा प्यार करने के लिए? हर संडे थर्सडे आपने छुटकारे पर वचन सुनना, अपनी लाइफ को प्रिपेयर करना है, ताकि परमेश्वर जब आपको टच करे, चेंज हो सब कुछ। नए रास्ते ओपन होंगे इन 7 हफ्तों के बाद। आपकी लाइफ में देखना, आप नए रास्ते ओपन होंगे।
नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए रास्ते। और आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं उस तरह से परमेश्वर को मानने के लिए जिस तरह वो चाहता है? हे पिता, मेरी नहीं, किसकी इच्छा पूरी हो? तेरी इच्छा पूरी हो। फिर यीशु मसीह गए परमेश्वर के सामने, फिर वही प्रार्थना की, पिता हो सकता है क्रूस टल जाए, कटोरा टल जाए, ये कोड़े टल जाए, मेरा दिल नहीं करता ये कटोरे, ये क्रूस को लेने के लिए, लेकिन मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ने कहा मेरी रोटी वही है कि मैं पिता के काम को पूरा कर सकूं। ये परमेश्वर का ने कहा ये मेरी रोटी है, ये मेरी लाइफ है। हमें लगता है कि हमें चिंता है अपने फ्यूचर की। ओ एमएलए साहब नाराज हो जाएंगे, ओ मेरा रिश्तेदार नाराज हो जाएगा अगर मैंने जय मसीह की बोल दिया तो। आप कर लो उनको खुश, परमेश्वर को नाराज कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन उसने कहा छुटकारा यहोवा की ओर से होता है। जब परमेश्वर ही आपको फेवर नहीं देगा तो फिर क्या कर लेंगे आप? जब उसी का हाथ सिर पे नहीं होगा तो क्या कर लेंगे आप? एक छोटा सा बच्चा अगर डैडी के पास आके बोले कि मुझे चिंता है कि कल को आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, कालू हैगी रोटी, कालू बत्ती तो नहीं चल जूगी। अगर वो आपसे ऐसी बातें करे, आप दो चमाट लगाओगे, ठक ठक चल बजाओ थे, हाँ? और इसी तरह से हम परमेश्वर के साथ करते हैं। हमें लगता है अगर वीजा नहीं आया तो हम तो मर जाएंगे, लगता है कि अगर ये बीमारी ना गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हमारी लाइफ अगर इन्हीं चीजों पे खड़ी रहेगी तो हम क्रिश्चियन नहीं है। शैतान हमें कभी भी रिमूव कर सकता है। वो चंगा करे या ना करे वो हमारा परमेश्वर है, ब्लेस करे या ना करे वो हमारा परमेश्वर है, आशीष दे ना दे। लेकिन याद रखो, अगर ऐसी मेंटालिटी होगी आप दुनिया के लिए एक वंडर बनने वाले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आप चिंता तो नहीं करेंगे, आप परमेश्वर को खिंचाएंगे तो नहीं, आप उससे सवाल ऐसे तो नहीं करेंगे कि आपको चिंता है अपने फ्यूचर की और परमेश्वर को कोई चिंता नहीं, वो तो सोया हुआ है, ऐसे तो नहीं है। उसने कहा मैं सोता नहीं हूं और ऊँघलाता नहीं हूं। हम सोते हैं ना, कोई 4 घंटे, कोई 8 घंटे, हाँ 12 घंटे वाले भी होने बंदे थे, हाँ सब सोते हैं। हाँ, परमेश्वर सोता भी नहीं, वो जागता रहता है 24 घंटे, उसको नींद नहीं आती। वो जीवित परमेश्वर है, आपको देख रहा है, सोता नहीं कि वो सोया हुआ है। इसलिए तो एलिया जब बाल के नबियों को बोल रहा था कि तुम करो प्रार्थना, शायद तुम्हारा परमेश्वर सोया हो इस समय, शायद बीमार हो, उसका इलाज चल रहा हो, तुम करो। उसने कहा जब मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरा परमेश्वर जो जागा हुआ है आग उतार के उत्तर देगा। हालेलुया। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि परमेश्वर मेरा जीवित है, हर टाइम मुझे देख रहा है, रात को भी, सुबह भी, शाम भी। मैं पाप कर रहा हूं तब भी, जब प्रार्थना कर रहा हूं तब भी वो मुझे देख रहा है। हालेलुया। और अगर मुझे छुटकारा चाहिए तो आज आप एक पॉइंट को नोट करके जाएंगे कि आपको परमेश्वर से अनकंडीशनल प्यार करना होगा। अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं, तो मुझे ऐसा करेगा तो मैं ये करूंगा, कोई बिजनेस नहीं। अनकंडीशनल अगर आपका परमेश्वर के साथ प्यार है, आप बाहर आ जाएंगे अपने बंधन से, अपने बॉन्डेज से, अपनी बीमारी से, अपने तकलीफों से आप बाहर आ जाएंगे। और हर हफ्ते में आपको एक पॉइंट दूंगा, एक वर्ड दूंगा, आपको उन वर्ड्स को मानते रहना है, अपनी जिंदगी उस पर रखनी है। मैं आपको जल्दी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने वाला हूं, जल्दी से मैं आपको बधाई हो बोलने वाला हूं आपके टेस्टिमनी के लिए। हालेलुया। एक टेस्टिमनी जो हम 5 मिनट में सुन लेते हैं, लेकिन जिनके साथ वो होती है, जिस कमरे से गंदी स्मेल आती हो और रिश्तेदार बाहर से भागते हों और किराएदार ऊपर से भागते हों और कोई आपके पास लगने के लिए तैयार नहीं, और दूसरी बात बीमारी छूत की है, आप किसी को भी हो सकती है, जो डॉक्टर जो मेडिकली लोग बोलते हैं, और सब जगह इलाज हो चुका है, अब कीड़े पड़ चुके हैं, अब जख्म हो चुके हैं, अब डॉक्टर्स भी घर भेज चुके हैं कि सेवा कर लो 10 दिन 15 दिन, जितनी देर इन्होंने रहना है। और इमरजेंसी सेक्शन में मैंने कोई हेलो नहीं की जाके,
कि मैं आप पे ले हैंड करता हूं, ओके, ले हैंड भी खुदा की ओर से है, लेकिन आपको ये बिलीव होना चाहिए कि वो परमेश्वर पूरे पंडाल में, बाहर अंदर, जहां ये आवाज जारी वो सब जगह मौजूद है। इसलिए मैंने कहा कि आप अपने अगुए से मिल सकते हैं कि नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं, आप उसको सुन सकते हैं कि नहीं, ये प्रॉब्लम है। आप उसको अगर सुन सकते हैं, आप ब्लेस्ड हैं। मैं मिला नहीं हूं, जस्ट वो आए और वहां पे उस समय कैमरामैन भी था तो उसने वीडियो भी ले ली। ऐसे बहुत से केस हैं जहां पर कैमरामैन होते ही नहीं, लोग आके अपने बीमार को रख के चले जाते हैं, वो हील होते हैं और आप भी फिर आके बताते हैं कि मैं फलाने दिन को इमरजेंसी में आया था। हम सुनते हैं ऐसी भी टेस्टिमनीज, लेकिन वो सारा रिकॉर्डेड था। और ये जो हीलिंग है ये अभी की नहीं है, ये सिर्फ आज ही नहीं हुई, ऐसी हीलिंग 2009 से 8 से चर्च में हो रही। ऐसे पर्सन जिनके सेम पर्सन पूरा गला हुआ, पूरा मरा हुआ मेरे सामने से गुजर रहा था और उसने जुराबें नहीं डाली थी। जनवरी 5-7 जनवरी की ये बात है, ठंडा, सबसे ज्यादा ठंडे दिन होते हैं 31 से 7-8 जनवरी तक, जो मैंने महसूस किया है। तो मैंने अपने असिस्टेंट को बोला, मैंने कहा इसने चप्पल नहीं डाली, इसने जुराबें नहीं डाली, या इसको पूछ, इसको जुराबें चाहिए तो हम इसको देते हैं। तो उसने कहा भाई साहब मैं बहुत अमीर हूं लेकिन मेरी हालत देखो। जब उसने खोला तो ब्लड, पूरी स्किन गली हुई। हमने उसे परमेश्वर का वचन दिया, उस पर प्रेयर की, वापिस गया कंप्लीट हील्ड। लेकिन उसकी थोड़ी सी वीडियो भी हमने बनाई, लेकिन तब कैमरा छोटे छोटे होते थे, वो खत्म हो नहीं, कहाँ मिस हो गई वो। और इमेजिन करो आज हमने वही टेस्टिमनी फिर से सुनी और हम हर संडे सुन रहे हैं, हर थर्सडे सुन रहे हैं, मरे हुए लोग किस तरह से जीवित हो रहे हैं और आप छुटकारा पाके वापस जाने वाले हैं। मैंने कहा आप छुटकारा पाके वापस जाने वाले हैं। सिर्फ आप ही नहीं, आप देखेंगे पूरा वर्ल्ड, मैं आपको फिर कह रहा हूं, पूरी दुनिया इस भवन में आके परमेश्वर के कामों को देखने वाली है। पूरा वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट परमेश्वर को तैयार कर रहे हैं आने वाले दिनों में। पूरा वर्ल्ड मैं देख रहा हूं, हर तरफ से अफ्रीकन लोग भी आएंगे, आप देखना जिस तरह से परमेश्वर तैयारी कर रहे हैं। आमीन। अपने हाथों को उठा, उसने जो मुझसे प्यार किया मैं उसको छुड़ाऊंगा। खुदा से कहो परमेश्वर मेरा अनकंडीशनल तेरे साथ प्यार है, अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।